नया टॉपिक है आज आत्मविजय। कह रहे हैं संत स्टोरी के माध्यम से। एक संत नौका द्वारा नदी पार कर रहे थे। नौका पर कुछ मनचले युवक भी बैठे थे। युवकों को संत के प्रति शैतानी सूझी। उन्होंने संत के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। संत चुपचाप युवकों की हर हरकत को सहते रहे, लेकिन उनकी हरकतें बढ़ती चली गई। कोई संत के चेहरे पर पानी डालने लगा तो कोई उनकी नकल करने लगा, पर संत मौन रहे। संत की सेवा में एक अदृश्य देव रहा करता था। संत के साथ बढ़ती जा रही ये हरकतें देव को बर्दाश्त नहीं हो रही। देव ने प्रकट होकर संत से कहा, भगवान, इन लड़कों की ये हरकतें सीमा पार कर चुकी हैं। आपका आदेश हो तो इन लड़कों को नौका से उठाकर फेंक दूं। संत ने कहा, देव, इन लोगों को नदी में फेंकने से भला होने वाला नहीं है। तुम मेरी सेवा में रहो और मेरे प्रति किए जाने वाले दुर्व्यवहार से अप्रसन्न हो तो तुम केवल एक काम करो कि हो सके तो इनके स्वभाव को बदल डालो, ताकि ये किसी संत से दुर्व्यवहार न करें। स्वभाव का परिवर्तन जीवन में होने वाला सबसे बड़ा परिवर्तन है। जीवन में किसी भी व्यक्ति के किसी भी पहलू को बदलना आसान है, किंतु किसी भी व्यक्ति के स्वभाव और आदतों को बदलना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। स्वभाव का परिवर्तन ही जीवन का परिवर्तन है। जीवन में कोई गलत स्वभाव पड़ चुका है और उस व्यक्ति ने अपने दुर्स्वभाव को त्याग कर सही स्वभाव पकड़ लिया या स्वीकार कर लिया, तो यह उसके जीवन में घटित होने वाली दीक्षा है। मनुष्य ने, सारी मानव जाति ने दीक्षा के मायने केवल इतना ही समझा कि सिर के बाल मुंडवा लो, कपड़ों का रंग बदल डालो, हो गई दीक्षा। आपने संन्यास्त लोगों को भी देखा है और गृहस्थ को भी। अब अगर संन्यास लेने के बाद भी वो अपने उन्हीं दुर्गुणों की पुनरावृत्ति करता है, तो संन्यास घटित कहाँ हुआ? अगर कोई गधा शेर की खाल ओढ़ ले और शेर मान ले, तो क्या शेर हो जाएगा? ऊपर के परिवर्तन से जीवन का परिवर्तन हो जाता तो हर आदमी मुक्ति और निर्वाण को उपलब्ध हो गया होता। स्वभाव के प्रति सजगता आ जाए, स्वभाव को बदलने के प्रति व्यक्ति कृत संकल्प हो जाए, तो उसकी इस संकल्प शक्ति का नाम ही जीवन में दीक्षा है। चंबल की घाटी में रहने वाले
डाकुओं का दिल पसीज जाए और वे लूटमार करना छोड़ दें, तो यह उनके जीवन में दीक्षा हुई। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने स्वीकार कर लिया करुणा के मार्ग को, तो यह उनके जीवन में दीक्षा ही तो है। चंड कौशिक इन्हीं महावीर की देशना सुनकर अपने क्रोध की फुफकारों को त्याग कर शांत हो गए। सहिष्णुता और उसको स्वीकार कर लें, उसके स्वभाव का यह परिवर्तन ही दीक्षा है। दुर्व्यसन के आदि व्यक्ति को कोई निमित्त मिले जो उसके जीवन में बोध करा दे, बोध की किरण डाल दे, तो व्यसन छूट जाए, तो ये भी एक प्रकार से दीक्षा ही है। मूल बात यही है, किसी भी तरीके से मनुष्य का गलत स्वभाव बदल जाए। स्वभाव न बदला तो बाहर से बदल कर भी क्या बदल पाए। एक जानवर का स्वभाव तय होता है, लेकिन एक आदमी का स्वभाव कभी निश्चित नहीं होता। स्वभाव तय हो गया तो मनुष्य चेतना का पुंज न रहेगा, वह मशीन बन जाएगा। जैसे मशीन का बटन दबाओ, मशीन चालू हो गई, ऐसे ही किसी ने गाली दी तो बटन दब गया और करंट मिलते ही तुम क्रोधित हो गए। ऐसे ही बटन काम क्रोध माया के हैं। जीवन कोई यंत्र नहीं, गतिशीलता का नाम ही जीवन है। इतना ही ले लेते हैं।